अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। आज खुद नोटिस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए है या बहरान बढ़ाने के लिए? ये वो सवाल है जो गुज़श्ता चंद रोज से मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर बहस था। 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद आइन का हिस्सा है और इस पर अमल होना चाहिए। ताब असम्बली की तहलील के जवाब का दुरुस्त जवाब ढूंढना भी अहम करार दिया जा रहा है और ये राय किसी तज्जियाकार या आवाम की नहीं, खुद बेंच के अंदर मौजूद जजेस की थी, जिसको अहमियत नहीं दी गई। आइन की तशरीह के लिए आज खुद नोटिस लिया गया और उम्मीद की जा रही थी कि अदालत फरीकैन की राय को एहतराम देते हुए तमाम अभाम दूर करेगी, जिससे सियासी मामला सुलझ जाएंगे। सियासी मामला सुलझे तो माशी मामला खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तफरीक से जो फैसला आया है, उसने इस आइनी बहरान को खत्म करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर और तफसीली फैसले में इतने अभाम है कि हर फरीक इसकी अपने जाविये से तशरीह कर रहा है और तमाम फरीकैन की यह मालूम होती है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस में 90 रोज में पंजाब और केपी में इलेक्शंस कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी डार्जर बेंच ने पंजाब और केपी में इलेक्शंस में ताखीर पर आज खुद नोटिस के फैसले में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शंस कराए जाए। गवर्नर के हुक्म पर असेंबली तहलील हुई है तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दे। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से फैसला दिया है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा है। अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब जबकि केपी में गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त जबकि केपी असेंबली के लिए कलअदब करार दे दिया है। इलेक्शन ने खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें लिखा है कि हर सूबाई हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि सूबे को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आम इंतखाबात का आइन के मैंडेट के मुताबिक ऐलान भी इस आईनी जिम्मेदारी में शामिल है। फैसले में मजीद कहा गया है कि आर्टिकल 220 के मुताबिक विफाक और सूबों के मातहत तमाम अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। हंगामी बुनियादों पर विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अफरादी कुव्वत और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करे। अमूमी हालात में पंजाब के इंतखाबात 9 अप्रैल को होने चाहिए थे। हमें बताया गया है कि आम इंतखाबात 90 रोज के आईनी तकाजे के मुताबिक नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के 90 दिन की डेडलाइन पर पूरा उतरने के लिए हतमुल इम्कान कोशिश करे। अगर 90 दिन की डेडलाइन पर अमल मुमकिन नहीं हो तो इसके करीब तरीन कोई तारीख मुकर्रर की जाए। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत पंजाब में और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। गवर्नर केपीके की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखे हैं, जिसमें कहा गया है आर्टिकल 184(3) के तहत यह केस काबिल समाअत नहीं। अदालत को अपना 184(3) का इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन में इंतखाबात की दरखास्तें निपटाई। जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोटिस से इत्तफाक करते हैं। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि इंतखाबात पर अज खुद नोटिस की दरखास्तें मुस्तरद करते हैं। इस मामले पर अज खुद नोटिस भी नहीं बनता था। 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। फैसला 2 और 3 के तनासुब से आया, ये वही तनासुब है 2 रोज से मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस होता रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंच पर एतराज़ात कितने संजीदा थे। मनपसंद बेंचेस पर पहले एतराज़ात सियासी जमातों की तरफ से होते थे, लेकिन कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही मोस्ट सीनियर जजेस की जानिब से बेंच फिक्सिंग का मामला उठाया गया। बेहतर तो यह था कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता, जिसके फैसले से अभाव मजीद बढ़ने की बजाय खत्म होता। इस फैसले के बाद एक जानिब तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इसकी आड़ में एक नाकाम होती हुई जेल भरो तहरीक से राह फरार इख्तियार की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब इस फैसले को एक अलग ही रंग दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह फैसला 2-3 के तनासुब से नहीं बल्कि 4 और 3 के तनासुब से है, जिसके तहत 4 जजेस ने आज खुद नोटिस मुस्तरद कर दिया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज खुद नोटिस केस के फैसले पर नजर सानी की जरूरत नहीं और ना ही यह तशरीह तलब मामला है, क्योंकि आज का फैसला वाज़ेह है। 2 जजेस ने कहा कि जो फैसला पहले 2 जजेस ने दिया उनकी भी वही राय। हमारा मौक़िफ़ है कि पिटीशन 4-3 से रिजेक्ट हो गई है। ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। इसी किस्म का बयान वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से दिया गया, जिनका कहना था कि पिटिशनर को मुस्तरद और असखुद को ड्रॉप कर दिया गया है। असखुद नोटिस केस ड्रॉप हो चुका और फैसला अब हाई कोर्ट में होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस फैसले को अपनी फतह करार दे रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। आज एक बार फिर आइन की बालादस्ती हुई है। हमारा मौक़िफ़ 5 जजेस ने तस्लीम किया है। अवामी मुस्लिम लीग के रशीद ने कहा कि आइन जीत गया, कौम इलेक्शन की तैयारी करे, पीटीआई केपीके और पंजाब में इलेक्शन जीतेगी।
फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। सारी कौम को ये मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमिश्नर सदर के साथ पंजाब के इलेक्शन का तय करे तारीख और केपीके का गवर्नर फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक नाकामी से 2-4 थी, जिसका पार्टी पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस किया जा रहा था, लेकिन इस फैसले ने उन्हें इस नाकामी से निकलने के लिए सेफ एग्जिट दे दिया है। इसी फैसले की बुनियाद पर आज ये तहरीक खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान किया और कहा कि केपी और पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन को बहाल रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने आज के फैसले से बखूबी पूरा किया है। ये पाकिस्तान में कानून का नफाज है। इमरान खान का मजीद कहना था कि जेल भरो तहरीक को मुअत्तल करते हुए हम अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। यहाँ बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हल तलब हैं। यहाँ सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शंस का हुक्म दे तो दिया है, 1 माह से जायद अरसा गुजरने के बाद क्या 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन है? यहाँ सवाल यह भी है कि इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह रियायत भी दी है कि अगर 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो इसके करीब तरीन तारीख दे दी जाए, तो क्या ऐसा करने से आइन की पायमाली नहीं होगी? यहाँ सवाल यह भी है कि इस फैसले के बाद हाई कोर्ट केसेस पर क्या असर पड़ेगा और हुकूमत अगर इस फैसले को नहीं मानती है तो हुकूमत पर इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत आज के अदालती फैसले की अपनी तशरीह करके तौहीन अदालत का इरादा रखती है? कतई नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम इस तरह के लोग हैं। हम तो आइन और कानून की पासदारी करने वाले हैं। बड़ा सिंपल इशू है। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, यही हमारे बेसिकली तो माइंड है ना, यही लोग इंटरप्रेट करेंगे फैसले को और गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। गवर्नमेंट इन्हीं के मशवरों पे अमल करेगी। अगर वो दो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 2-3 से नहीं बल्कि 4-3 से हुआ है, क्योंकि जो 2 जज साहबान ने अपना इस फैसले के हिस्से में डाइसेंट किया है, उन्होंने पहले जो 2 जज साहबान बेंच से उठ गए थे और वो अपनी आरा दे के उठे हैं, उनकी आरा को सपोर्ट करते हुए अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। लिहाजा ये ओरिजिनल बेंच के 4 मेंबर्स का फैसला है। कायरा साहब, जिस वक्त अदालती ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें 5 जजेस साहिबान के दस्तखत हैं और जहां तक उन 2 जजेस के डिसेंटिंग नोट का ताल्लुक है तो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन अदालती जजमेंट का हिस्सा नहीं है। देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ। मुझे तो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो कह रहे हैं मैं तो उसको फॉलो करूंगा ना। तो उससे ये लग रहा है कि हुकूमत इरादा रखती है कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है उसको कबूल नहीं करना है और फिर वो रिव्यू पिटीशन में भी नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत इंतखाबात कराने की मूड में तो नहीं? नहीं, इंतखाबात तो अपने वक्त पे जब होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। उसकी तैयारियां भी शुरू है, हमारी जमाती तैयारियां भी शुरू हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल हम अपना काम भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर 90 रोज में मुमकिन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके करीबी कोई डेट दे ले। ये भी साथ उसी फैसले का हिस्सा है। तो वो करीब डेट क्या होगी? मतलब आप इस हवाले से कुछ सोच विचार कर रहे हैं या आपको लगता है कि क्योंकि टाइम बार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? मैंने डेट थोड़ी देनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछिएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशीनरी तो आपने देनी है ना? नहीं, मशीनरी जब वो पूछेंगे तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो उनको मशीनरी के बारे में बता देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी कम होती है, एक्चुअल मशीनरी तो उनको दी जाएगी प्रोविंसेस की तरफ से और वो फ्राहम होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हाल है जितने पैसे वो दे सकेंगे जरूर कोशिश करेंगे। तो कायरा साहब, अगर ये वक्त आगे चला जाता है, मतलब 90 रोज के बाद, उन्होंने कहा जल्द अज जल्द 90 रोज के बाद जितना मुमकिन हो सके इंतखाबात होने चाहिए, अगर वक्त आगे बढ़ता है तो आपको लगता है कि अदालत नोटिस भी ले सकती है? क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि मामला उसके बाद भी अगर कोई फरीक महसूस करे तो अदालत में आ सकता है। तो आप तो अदालत में नहीं जाएंगे कोई रिव्यू पिटीशन लेकर, लेकिन दूसरा फरीक अगर अदालत जाता है तो क्या फोर्सी कर रहा है? उनको कौन रोक सकता है जी? हर बंदे के लिए अदालत का दरवाजा खुला है और उनके लिए तो ज्यादा खुला है। उनके लिए तो अदालत की तरफ से रिलीफ भी क्विक है। तो
इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर तौहीन अदालत का सामना होता है तो फिर भी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? नहीं, हमारा तौहीन अदालत का कोई तस्वर ही नहीं है। हम बिल्कुल तौहीन अदालत करना सोचते हैं, ना करना चाहते हैं, ऐसी कोई सूरत नहीं। आइन में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। आइन में और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ जाते हैं, आइसोलेशन में सिर्फ एक ही क्लास पढ़ते हैं। आइन में ये भी लिखा हुआ है और अदालत भी जानती है और आप भी जानते हैं, इसीलिए अदालत ने अपनी जजमेंट में ये किस्सा दिया है कि अगर इससे बियॉन्ड भी जाना पड़ता है तो जल्द अज जल्द डेट दे दे। तो ये 90 रोज से बियॉन्ड जाने का अदालत को भी पता है और उसका रेमेडी भी मौजूद। अब ये बिल्कुल दूसरा वर्जन है। अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर ये नहीं कह रहे हैं, मतलब इस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो तो सिरे से ये कह रहे हैं कि दरखास्तें ही मुस्तरद हो गई हैं। वो तो 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को मानते ही नहीं। वो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, मैं तो वकील नहीं हूँ। मैं तो उनके किए हुए राय पे, क्योंकि कल उन्होंने ही केस जाके अदालत में डिफेंड करना है, वो जो लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मैं तो उसी को सुनूंगा। आपकी राय अपनी जगह मोतबर है, बाकी लोगों की राय अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक राय है और हमें उसी राय पे चलना है जो हमें हमारा लॉ डिपार्टमेंट या लॉ मिनिस्टर। सब सियासी महाजराई को कम करने के लिए मामला अदालतों में जाता है, लेकिन लग ये रहा है कि ये सियासी रस्साकशी, कशीदगी, महाजराई तो बढ़ेगी। देखिए, अदालतों के अंदर एक अपना माहौल खड़ा हो गया है। अदालतों को भी देखना है, सियासी जमातों को भी देखना है, इदारों को भी देखना है। इस तनाव को कम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मीडिया के सारे दोस्त ये सारी मीडिया जो है ना टेंशन को कम करने का, ये हमें हिदायतें करते हैं। ये पीटीआई को ये सवाल नहीं उठाते कि आप टेंशन को कम करें। कोई एक लफ्ज, कोई एक लम्हा, कोई एक जेस्चर उनकी तरफ से भी आया है। अदालत ने तो ये भी कहा है कि समाअत के दौरान के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठ के फैसला कर लेना चाहिए। तो लाएं, इमरान खान को अदालत कहे बैठ के आके फैसला करें, कर ले अदालत। वो तो वापस भी आना चाहते थे पार्लियामान में। फवाद चौधरी का ठीक है, हम तरमीम भी करने के लिए तैयार हैं। छोड़िए, फवाद चौधरी तो अपनी बात से रोज फिरता रहता है, वो क्या बात हुई। लेकिन आप इमरान खान को या आप कह लीजिए या अदालत फरमा दे, अदालत खान साहब से हम बैठने को तैयार हो जाएंगे। हम तो रोज कहते थे आओ बैठो भाई। वो कभी फौज को कहते थे असम्बलियां तोड़ो, वो कभी अदलिया को कहते थे इनको घर भेजो। वो तो आइन से तजावुज का हुक्म देते थे, हम तो कहते थे आके बैठ के बात करो। तो कौन नहीं बैठ रहा? सियासी जमातें बैठ जाएं। ये एक बड़ा मुबहम सा जुमला है, ये अच्छा लगता है कानों को, लेकिन इसके रास्ते की रुकावट कौन है? वो सियासतदान नहीं है, वो कोई एक जमात, कोई एक सियासतदान है, उसके बारे में बात करें। अरे साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। सियासी जमातों को एक नुक्ते पर, एक जगह पर एक इदारा है जो माजी में बैठाता रहा है और उसमें बैठाने की सकत भी है। जब से वो ये पॉलिटिकल हुए हैं तो ये सियासी महाजराई बढ़ गई है। इससे तासुर ये मिलता है कि शायद सियासतदान आपस में बगैर किसी के कहे के बीच में जाबिन बने बैठने को तैयार नहीं है, बैठ सकते नहीं। यार मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं रोज ये बात कह के थक गया हूँ। मुझे बताइए, मेरी हुकूमत ने कब कहा कि नहीं बैठने को तैयार? वो जो नहीं बैठने को तैयार उसके साथ मिला के हम सबको भी आप कंडेम कर देते हैं। यार ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। हमने देखा ना कि वो भी पार्लियामान में वापस आना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वो नोटिफिकेशंस का वापस ले लिए, कुछ लोगों को बहाल भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली फिर भी उनको इजाजत नहीं दे रहे कि आप कौमी असम्बली वापस आ जाए। अच्छा, वो आके बैठना कब चाहते थे? जब वो असम्बलियां तोड़ चुके पंजाब और केपी की, जब वो सारे रास्ते बंद कर चुके। ये अजीब बात है कि लेकिन किसी जगह पर तो बैठना कर रहे होते हैं। एक मिनट सुनिए, आप उनकी हर बात को डिफेंड करते हैं और हमारी हर बात को, हमारी नीयतों को भी कंडेम कर रहे होते हैं। मुझे भाई मेरे आराम से जरा इस मामले को ठंडे दिल से गौर कीजिए। वो कौन है जो पहले दिन से कह रहा है मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा? वो कौन है जो पहले दिन से हमें गालियां दे रहा है कि ये सब ऐसे हैं? यानी उसके साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू जिसको कहता था वो उसके गोद में आ गया तो उसको सदर बना दे, वो सब अच्छा। आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें हमसे ये शिकवा है कि आपको हमारा कोई अच्छा काम दिखाई नहीं देता, आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप हमसे शिकवा कर रहे हैं। आपसे तो उनको कोई शिकवा होना नहीं चाहिए कि जितना मैराथन आप उनको दिखाते हैं इतना तो कभी किसी को दिखाया नहीं है, कभी किसी अपोजिशन को नहीं दिखाया गया। लेकिन ये आपका फैसला है, आप करें। मैं इस पे कंडेम नहीं कर रहा, मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस जो आप भी कह रहे हैं, जो अदालत ने भी कहा, जो रोज हमें सुनना पड़ा कि जी सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए, सियासतदानों की जिम्मेदारी। ओ भाई, हम तो चीख कर मर गए। उनकी गवर्नमेंट में भी कहा कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, कहा कि मिलकर चलते हैं, कहा कि हम अपने केस भुगत लेंगे। सिवाय गालियों को क्या दिया? कोई एक जस्टिस इमरान खान का है, इमरान खान का, बाकी उसकी जमात की हैसियत ही क्या है? क्योंकि वो तो उनकी बात तो कोई मायने नहीं रखती।
वो तो जो भी फैसला करके जाते हैं उधर से खान साहब इनकार कर देते हैं। चलिए कायरा साहब, मैं आपका ये आर्गुमेंट मान लेता हूं, और आपने भी हुकूमत ली इसलिए कि रियासत बचाई जाए, आपने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी दांव पर लगा लिया। इस वक्त जो सिचुएशन है, IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे हैं, अभी तक हमें ट्रॉच नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि बढ़ती चली जा रही है, इसके साथ मजीद हुकूमत करना कितना चैलेंज होगा आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है, इंतहाई खौफनाक है, हमारा शदीद सियासी नुकसान है। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है और हम सोच रहे हैं, हमने ये फैसले सोच के किया है कि उसका नुकसान होगा। लेकिन आप जरा इस बात पे गौर करें कि आज हम हुकूमत छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी चलो कराओ इंतखाब, कर ले इंतखाब, तो 3 महीने के अंदर अगला काम चलना है। 3 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, ये जो IMF का दबाव है वो सह लेगी, वो जो फौरी तौर पर फैसले करेगी क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? और अगर वो नहीं करेगी तो पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, बर्दाश्त कर पाएंगे? हम क्या अहमक बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही इन बातों। कायरा साहब, आपका तो पॉलिटिकल कैपिटल है, आप तो ज्यादा ऐसे सख्त फैसले करेंगे तो आपको सियासी नुकसान होगा। शायद केयर टेकर सेटअप वो सख्त फैसले करने की जगह हो। नहीं, हम कौन सा सख्त फैसला नहीं कर रहे यार? कौन सा मसला है जो हमने हल नहीं किया? हमने महंगाई हमारे फैसलों की वजह से हुई है, हमने सब्सिडियां खत्म की हैं और कर रहे हैं। अभी हमने मिनी बजट दिया जो नहीं दिया जा सकता, और ये हिम्मत नहीं होगी उस गवर्नमेंट की। हमारे पीछे तो फिर अवाम खड़ी है ना, हम चले नाराज से ही, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट की इस्तेदाद ही नहीं है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे वो ताकत नहीं होती कि वो आलमी इदारों के सामने खड़ा हो। आने वाले दिनों में अभी आपको मजीद सख्त फैसले लेने होंगे, अगर वो सख्त फैसले लिए जाएंगे तो जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, लिए जा चुके हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पॉलिटिकल कैपिटल तो हमारा नुकसान हुआ, मजीद भी होगा तो कर लेंगे, लेकिन इस पे बजाय इसके कि हमें कंडेम करें, हमें तनकीद करें, हमारी इस नीयतों को देखें कि हम अपना कैपिटल नुकसान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान ना हो। नहीं, अभी तासुर ये है कि आप इसलिए इंतखाबात नहीं कराना चाहते कि आपको पता है कि पब्लिक की पल्स क्या है, लोग बड़े गुस्से में हैं, महंगाई से परेशान है, इस तरह से इंतखाबात में जाएंगे तो मजीद नुकसान होगा। ये गलत बात है, ये गलत बात, इसलिए इस तरह गलत है कि अगर हमें इसी बात का डर हो तो फिर हम क्यों ये फैसले ले? हमें पता है कि इन फैसलों हम कोई अहमक है, हमें समझ नहीं आती, हम कोई अचानक उठ के आ गए इसमें इस कारदारे सियासत में। हमें पूरी तरह पता है अपने फैसलों के एक लफ्ज का कि इसके क्या माने निकलेंगे, इसके क्या असरात आएंगे, लेकिन हमने ये जानबूझ के फैसले लिए कि ये पाकिस्तान की जरूरत के फैसले हैं। लेकिन प्रिंसिपली आप या हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि सूबों में इलेक्शन अलग हो और मरकज में इंतखाबात अलहदा से हो? देखिए जी, अगर इमरान खान हमारी बात मान लेते, हमें 2 महीने पहले इलेक्शन कराने पड़ जाते और बिशावरत से हो जाता, और वो 2 महीने सब्र कर लेते और ये डेडलॉक्स क्रिएट ना करते, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। हमने ये फैसला कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन हो, वो धांधली के अमल को रोकने, वो अखराजात को कम करने और ट्रांसपेरेंसी के लिए केयर टेकर गवर्नमेंटों को लाने का जो तस्वर था, अब खान साहब ने अपने हाथों से उस तस्वर को बर्बाद किया है। क्या करें? कायरा साहब, लास्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद प्रैक्टिकली ये मुमकिन हो पाएगा कि इकट्ठे इलेक्शन हो? देखिए, मैं अभी कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। मैं ये लॉ मिनिस्टर से और अटॉर्नी जनरल साहब से जब कंसल्टेशन होगी एक दिन में, तो फिर इस पे बात कर सकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत अब क्या करेगी। अभी एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले डिजिटल सेंसस आज से शुरू हो गया है, जो एक और रुकावट बनकर खड़ी हो सकती है। जो सूबाई इंतखाबात है और फिर यकीनन मरकज़ में भी इलेक्शंस होने हैं, डिजिटल सेंसस वाला मामला बढ़ेगा। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PDM का ये मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आने के बाद काउंटर नैरेटिव क्या बनाएगी, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की बुनियादी जरूरत होती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आबादी बढ़ने की शरह बहुत ज्यादा है, इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। आखिरी बार पाकिस्तान में 2017 में मरदमशुमारी हुई थी, जो कि 18 साल बाद कराई गई थी। इस दौरान आबादी 13 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ से तजावुज कर गई। अगर आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो यकीनन हुकूमत अंदाजों पर ही बजट का तनासुब रखती है, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर और कराची जैसे शहरों की आबादी हर 10 से 15 साल बाद दुगनी हो जाती है, लेकिन इस हिसाब से इसके बजट में इंतजामात में इजाफा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पाती है। 2017 में हुई मरदमशुमारी पर भी तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात सामने आए, जिसकी वजह से हुकूमत ने दोबारा मरदमशुमारी कराने का फैसला किया, लेकिन इस मरदमशुमारी को भी 6 साल का अरसा बीत चुका है। अब अंदाज़ा है कि हमारी आबादी 24 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है, लेकिन इंतजामात हम अभी भी 21 करोड़ के हिसाब से कर रहे हैं। खान साहब के दौरे हुकूमत में इस डिजिटल मरदमशुमारी का अदा किया गया था, लेकिन फंड्स फराम नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस पर तातुल होता रहा।
आखिरकार आज यकुम मार्च से पाकिस्तान में डिजिटल सेंसस या डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज होने जा रहा है, जो कि यकुम अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। इस मरदमशुमारी के लिए कागज़ और कलम के रवायती इस्तेमाल को तर्क करते हुए टैबलेट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा और मुल्क भर में की जाने वाली इस मश्क पर 34 अरब रुपए लागत आएगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आज से शुरू हो गई है। एक महीने बाद यानी 30 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। उसके बाद इस मरदमशुमारी पे हुए डीलिमिटेशंस या हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद बाकी मामलात इदारे शुमारियात भी इसमें आएगा। और जाहिर है बंदों को गिनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिनने के इस अमल को जो इतना इंपॉर्टेंट है, इससे पहले सूबाई इलेक्शंस मुमकिन हो पाएंगे या इसके बाद ही होने चाहिए, क्योंकि अगर मरकज़ में इलेक्शंस होंगे तो वो इस डिजिटल सेंसस के मुताबिक होंगे। अब ये भी एक बहुत बड़ा अभाव बनकर ये बात सामने आ सकती है इलेक्शंस कराने के मामले पर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिक क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वासिक क़य्यूम साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन सामने आया केपी और पंजाब में इलेक्शंस का, उस पर पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। आप इस मौक़िफ़ को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? यकीनन करेंगे। और पीडीएम का ये जो अब दोबारा से एक नया मौक़िफ़ आया है, ये सिर्फ पाकिस्तान में बहरानों को जन्म देने के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी जजेस का पैनल था उसने अपना 3-2 से फैसला सुना दिया है। और आज के फैसले के बाद मजीद भील और हुज्जत से काम लेना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अगर आप इलेक्शन से गैर आईनी तौर के ऊपर ऐसे भागेंगे तो कल को 90 दिन पूरे होने के बाद हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। ये आइन की बात है, ये मेरी और आपकी ज़बानी नहीं है। वासिक क़य्यूम साहब, 9 रुकनी लार्जर बेंच बनना, 2 जजेस का रिक्यूज करना एट लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उसके बाद 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आना, जिसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होना और वो 9 रुकनी बेंच सुकड़कर 5 जजेस पर आ जाना, और उसके बाद पीडीएम का मौक़िफ़ यह है कि अदालतें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लिए वेवरिंग कर रही हैं, यानी वो लाडलो जैसा सलूक हो रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि आज भी जजेस ने जिस एक बात पे इत्तफाक किया वो क्या था, वो ये थी कि जिन 2 ने इख्तलाफ किया उन्होंने भी ये बात की है कि 90 दिन में इलेक्शन होने के हम हक में हैं। कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 90 रोज बाद भी जितनी जल्दी हो सके उसको इंतखाबात कराया जाए, टाइम बार फिर नहीं किया है। और प्रैक्टिकली अटॉर्नी जनरल भी कोर्ट में कह चुके हैं, और फिर जो 52 डेज का जो प्रोसेस है वो भी ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया। आज 45-46 दिन हो गए, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि 90 रोज में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने अभी भी तारीख मांगी है कि जो की थी 24 के 25 तारीखों के, हम अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था कि हम लोग 24-25 को करा लेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आइन अगर 90 दिन कहता है ना भाई, तो आप आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदा हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप इसको हील-उज्जत से काम लेने के मुताबिक इसकी बजाय आप उसको 90 दिन में इंश्योर करना होगा। देखिए, 1 दिन हो या 190 रोज हो, कॉन्स्टिट्यूशनली 90 रोज से जब मामला निकल गया तो अब एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया तो बात टूट गई। बिल्कुल सही। मैं यही कह रहा हूं ना सर कि आज जो कोर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें कहीं ये बात नहीं है कि ये मैंडेटरी है कि 90 रोज के अंदर ही होगा मामला, क्योंकि ये जो सूरत हाल अब सामने आ रही है उसके बाद 90 रोज के बाद की बात भी हो रही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल 90 दिन के बाद भी कराएं, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बार नहीं किया है। तो अब ये हुकूमत की सवाबदीद है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो कब कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब का इलेक्शन है वो सदर विद द कंसल्टेशन ऑफ, मेरा अंदाजा ये है कि सदर पाकिस्तान दोबारा 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख ही दे देंगे। व्हाट इफ प्रेसिडेंट तारीख दे देते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 फिर कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये समझेगा कि उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है तो वो डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। करने के लिए अदालत ने कह दिया ना कि इनको आरोज चाहिए तो आरोज दे, इनको पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट इनको पैसे दे। हुकूमत तो कह रही है 4-3 से दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा सिंपल है। हुकूमत देखे ना, 5 के 5 जजेस ने जब आज अपना फैसला दिया है तो अपना फैसला उनका लिखा हुआ आ गया। अब मजीद 2 को वो ऐड करें ना करें उनकी मर्जी। जजेस ने अपना फैसला सुना दिया। अब उसकी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पीडीएम मजीद आईनी बहरान पैदा करना चाह रहा है? मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि अब तो सियासी बहरान देख रहे हैं। यकीनन पीडीएम का मौक़िफ़ इलेक्शन से भागने के हवाले से आईनी बहरान पैदा करने के मुतरातिफ है। आप समझते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं ये समझ, इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान में फिर कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आला अदलिया की किसी की बात ना की जाए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं गवर्नमेंट बना लिया कल मैंने, तो फिर मैं अपनी मर्जी से खजाने को खाली करके
मैं ये कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आने वाले पूरा साल इलेक्शन नहीं कराता। इसका मतलब ये है कि आने वाले हर साल, आने वाले हर 5 साल के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी वो इस जवाब को सामने रख के इसको हमेशा लिंगर करती जाएगी। अच्छा वासिक तो क्यूम मुझे साहब, ये बता दें मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये जो वाइड ओपन फील्ड है ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया पीडीएम को? हाउ आप असेंबलियों से बाहर आ गए, इस्तीफे आपने दे दिए, असेंबली के अप्रोप्रिएट फोरम पे आप नहीं है, ऑपोजिशन लीडर आपका नहीं है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपका नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो आपकी मर्जी से तैनात नहीं हुए, बहुत कुछ था जो आप अपनी मर्जी से करा सकते हमने थे, इस्तीफे दिए, पार्लियामान में रह के हुकूमत को अंडर प्रेशर ला सकते थे। मैं बता, हमने इस्तीफे दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल था। हमने दोनों असेंबलियों से डिसॉल्व की, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल था। और हमने जब कोर्ट में गए, जब ये जो सुमोटो एक्शन हुआ ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हम 90 दिन मांग रहे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली इसका आपको फायदा नहीं हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, इसका फायदा देखे ना, इसका फायदा नहीं हुआ तो पाकिस्तान का नुकसान भी तो सबका नुकसान है जी। हमने वो इस्तीफे जो दिए वो क्यों दिए? हमने इसलिए दिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इनस्टेबल है। और अगर इसकी मिसाल देखनी है तो आप आज के वो देख लें कि फेब के महीने में पाकिस्तान ने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू वासिफ साहब, इस वक्त हुकूमत ये कहती है कि अगर आप हमारे साथ बैठ लेते, जिस वक्त हम कह रहे थे कि हाथ मिलाएं, बैठ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कंसेंसस के साथ फैसले करते हैं, तो हो सकता है मरकज में भी हम 2-3 माह पहले इंतखाबात कराने के लिए तैयार हो जाते और हम इकट्ठे इलेक्शंस में जाते। इस तरह से टर्मोइल बढ़ेगा कि सुबाई इलेक्शंस अलग होंगे, मरकज में अलग होंगे। देखिए पीडीएम की बात पे इससे हमें एतबार नहीं, बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि अपने जोश खिताबत में कहा या अपने उन्होंने नैरेटिव भी दे दिया कि अगर पीटीआई ने दोनों असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए तो उसके अगले दिन हम नेशनल असेंबली तोड़ के मुल्क में इलेक्शन। वो तो कहते हैं आप अपने दाम में से याद आ गया, वो तो कहते हैं तो सियासी चाल हमने चली थी, ये तो कोई कंसेंसस के साथ नहीं हुआ था बात की, ये कोई ये भी वो सियासी चाल चलने की बात, ये भी वो सियासी चाल चलने की बात कर रहे हैं कि अगर 2-3 महीने पहले बैठ जाते, अगर मगर मेरे नजदीक वो सिर्फ डॉज कर रहे हैं। तो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे तो फिर पीडीएम हुई ना सर? मेरे नजदीक पीडीएम ड्राइविंग सीट पे संभाला जा नहीं रहा, गाड़ी खाई में गिरती जा रही है और हम सबको बचाना होगा। अब देखें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इलेक्शंस का फैसला भी नहीं हुआ, ना कोई तारीख आई है, आपने जेल भरो तहरीक कॉल ऑफ कर दी है, ये भी घबरा के की है? नहीं, अगर हम घबराए होते तो हम शुरू ही ना करते। और अगर एक और बात, अगर हमारे मान लेके शुरू करके गले पड़ गई थी। नहीं, वो इसलिए गले नहीं पड़ी बिकॉज हमारा हर होने वाला प्रोग्राम पहले से ज्यादा जानदार था। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अब जब जेल भरो तहरीक भी नहीं होगी तो फिर कौन सी तहरीक होगी? अगर पीडीएम इलेक्शंस नहीं कराती है या इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता, फिर कौन सी तहरीक शुरू करेंगे? आने वाले दिनों के अंदर, बिल्कुल करीब के अंदर आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, फिर उसका जो इलेक्शन का पूरा स्केड्यूल आता है वो फिर अनाउंस होने की देर है। नहीं, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना वासिक साहब, ये अज्यूम कर रहे हैं आप, अगर नहीं होता फिर क्या? मेरी अजम्पशन आज के फैसले के पर मबनी है, आज का फैसला तो इलेक्शन का है। लास्टली मुझे बता दें सर कि इस वक्त पीटीआई के कैंप में जो इस नैरेटिव जो हुकूमत बिल्ड कर रही है, पीडीएम कर रही है, इसका कोई काउंटर नैरेटिव है या नहीं है? नहीं, हम तो अपनी एक ही बात के ऊपर स्टैंड करेंगे कि पहले ये आपके आइन में प्रोविजन थी और आइन की प्रोविजन को इन्होंने ना किया हुआ था, जिसका फैसला आज दे दिया गया है। कोई माई का लाल अब 91th डे पे नहीं चढ़ने देगा। 90 डेज पूरे ना किए फिर 91 में कराएं, 191 में कराएं, 291 में कराएं। और अगर सॉरी टू से एक बार भी ये प्रेसिडेंट सेट हो गया फिर पाकिस्तान में कभी भी वक्त पे इलेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वासिक क्यूम साहब आपके वक्त के लिए। प्रेसिडेंट सेट होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, 90 रोज के बाद का मार्जिन खुद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिसीजन में दे दिया है। अब होगा क्या ये तो अब आने वाले दिनों में अंदाजा होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क दिवालिया हो रहा है ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लेकिन घरों से करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है, करोड़ों रुपया कैश, और किसी आम आदमी के घर से नहीं हुआ, बल्कि बड़ा कोई खास आदमी है। कौन है बताएंगे। महंगाई उस खोखले निजाम से मिलते हैं कि जहां खाने को आटा नहीं मिल रहा लेकिन गोदाम भरे पड़े हैं। हुकूमत दिवालिया है लेकिन घरों में पड़े करोड़ों रुपए मिलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बुज़दार हुकूमत के वजीर अब्दुल हई दस्ती के मुजफ्फरगढ़ में वाक़े घर पर एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की जाती है, जहां से 12 करोड़ रुपए की करेंसी बरामद होती है। पंजाब एंटी करप्शन के मुताबिक ये रकम मुख्तलिफ मनसूबों में बतौर कमीशन ली गई थी। बरामद रकम में 14 लाख दिरहम भी शामिल है।
उनका कहना था कि साबिक मुशीर पंजाब के घर से नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद हुई है। मतलब मौसूफ के पास इतने पैसे थे जिसे गिनने के लिए भी मशीन रखी हुई थी, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में छापे के दौरान मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उनकी लाहौर हाई कोर्ट में मुल्तान बेंच ने आज अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। पीटीआई के साबिक एमपी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब में आमदन से जायद एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा दर्ज था, जिसके लिए कार्रवाई की गई। पंजाब की करप्शन कहानी से जुड़ी एक और खबर आपके सामने रखते हैं। FIA के मुताबिक फरज शहजादी को यानी फरा गोगी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते के फैसले की वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली गई है और फरज शहजादी को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरज शहजादी के खिलाफ स्टेट बैंक की हिदायत पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके अकाउंट से गैर मामूली ट्रांजैक्शंस हुई थी और पंजाब के अंदर पिछले 4 साल तक जो अंधेर नगरी चौपट राज और उसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं, जिस शफाफियत का दावा तहरीक इंसाफ और इमरान खान कर रहे थे, अब समझ आ रहा है कि वो शफाफियत नहीं बल्कि फस्तायत थी और अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए थी। जिस उस्मान बुज़दार को पंजाब का वसीम अकरम प्लस कहा जाता था, वो पंजाब के लिए करप्शन प्लस साबित हुआ। लेकिन हटदर्मी ये कि तहरीक इंसाफ को एहतसाब के पेश करने के हमने देखा है कि फरा गोगी की सफाइयाँ भी खुद जो फ्रंट लाइनर है, खुद लीडर है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वो खुद आकर देते रहे। कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है, उसका कसूर क्या है, फरा का क्या कसूर है। अब अब्दुल्लाई दस्ती के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये नहीं कहा गया कि इस मामले की तफ्तीश की जाए, सिर्फ इतना बयान सामने आया कि आइंदा हम अब्दुल्लाई दस्ती को टिकट नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब उन ठेकों के नाम खुलेंगे जिस पर पैसा कमाया गया, जब आपकी पंजाब काबीना के पोल खुलेंगे, पैसा किस किस को जाता रहा, वो सब सामने आएगा, तो इसे आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहेंगे या फिर इंसाफ कहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद इंसाफ की दाई रही है और खान साहब खुद कहते रहे कि इंसाफ मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों से, फिर मुशीरों से और फिर नीचे तक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो IMF के साथ ताल्लुक़ रखती है, मुल्क की माशी सूरत हाल से ताल्लुक़ रखती है। इस स्टोरी को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगी। वेलकम है। गुज़श्ता कई अशरों से जो खेल खेले जा रहे थे बिलाखिर वो रंग ला रहे हैं, बल्कि ला चुके हैं। अब किसी को हमारे साथ हमदर्दी नहीं है, हर कोई शिकंजा कसना चाहता है अपने तई, हमें नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाने पर लगा हुआ है कि कहीं फिस्कल डिसिप्लिन आ जाए इकॉनमी के अंदर, अखराजात बढ़ाए जाते रहे, आमदन पर तवज्जो नहीं दी गई, डॉलर्स की ज़रूरत उनकी आमद से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। बरसों से हम करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना कर रहे हैं और कर्जे उठाते चले जा रहे हैं। अब कर्ज हमारी मजमूई कौमी पैदावार के बराबर पहुँच रहे हैं और हाथ पाँव फूल रहे हैं। IMF जो हमें नाक से लकीरें निकलवाना चाहता था, उनकी लकीरों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे करता धरता 2-4 लकीरें निकलवा कर उनके पास पेश होते हैं तो 5 से 6 और लकीरें निकालने की फरमाइश कर देते हैं। जैसा कि कुछ दिनों कबल लग रहा था कि मामला ठीक हो गए, शराइत पूरी हो गई हैं, IMF मुआहिदा जल्द हो जाएगा। लेकिन अब खबर यह है कि मुआहिदा होने से और रकम मिलने में अभी 1 माह से ज़ायद का अरसा दरकार है, क्योंकि IMF की तारीख में पहली बार स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले शराइत पर अमल दरामद का कहा जा रहा है। तारीखी तौर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले पेशगी शराइत पर अमल दरामद की शर्त होती है। प्रोग्राम बहाली में पाकिस्तान को 1998 जैसी सूरत हाल का सामना है। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी यानी MEFP हर रोज़ पाकिस्तान को इसका नया ड्राफ्ट थमाया जा रहा है। IMF के पहले से मुत्तफिक शिकों में तब्दीलियाँ करके मजीद मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पाकिस्तान पर मजीद 4 शराइत का दबाव है। IMF की शराइत के मुताबिक बिजली 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट करना होगी, सरचार्ज 4 माह की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करना होगा। और ज़राए ने कहा कि वजारत ख़जाना 4 माह के लिए सरचार्ज आयद करने के लिए तैयार रहे, लेकिन IMF सरचार्ज मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करने के लिए बज़िद है। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो एक आम आदमी के लिए तो खासी कठिन साबित होंगी। ऐसे मौके आपको MD IMF का एक शॉट सुनवाया था जिसमें वो कहती कि शराफिया से जो उनको दी हुई सब्सिडीज है वो ख़त्म करके गरीब आदमी से बोझ को अपलिफ्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अशराफिया क्या सोचती है, ज़रा उसकी बड़ी आला तरीन मिसाल है मखदूम अहमद महमूद साहब, जो साबिक गवर्नर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अगर इनके पास इख्तियार होता तो ये पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करते, 500 से भी बढ़ाकर 600 रुपये लीटर कर देते, तो शायद ये तो बच जाते, गरीब आदमी ना बचता। तो मेरा ख्याल है कि गरीब ख़त्म करने का एक बेहतरीन फार्मूला मखदूम अहमद महमूद साहब ने दे दिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।